सवाल मोहम्मद आसिफ साहब हैं, वो कहते हैं कि ये रिवायत है खिलाफतुन नबुव्वा सलासुन सना 30 साल वाली। तो वो कहते हैं कि ये अला मिनहाज नबुव्वा है। तो सैयदना अली की खिलाफत जो है वो कैसे खिलाफा अला मिनहाज नबुव्वा हो सकती है, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हंगामा खेजी और इंतशार था। जी, ये इस तरह इस मजमून की जितनी भी रिवायतें हैं, उन पे हम ना तफहीमुल आसार में उस सीरीज में एक पूरी मेरे ख्याल में एपिसोड उस पे हमने किया है। क्योंकि बाज़ रिवायात में ऐसा मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान तक का जो दौर है, आपको ख्वाब में दिखाया गया कि वो है जो मेयारी दौर है, उसके बाद इंतशार हो जाएगा। ये जो रिवायत है सफ़ीना से मनक़ूल है, उसमें 30 साल का ज़िक्र, इस तरह कुछ और रिवायात भी हैं। तो उसमें अहले इल्म ने, मुहद्दिसीन ने जो दोनों को दुरुस्त मानते हैं, बाज़ लोग पे सवाल भी उठा देते हैं ना कि सफ़ीना की रिवायत दुरुस्त है या नहीं। अब वो एक अलग बहस है, लेकिन जो अहले इल्म दुरुस्त मानते हैं, वो इसी तरह तत्बीक करते हैं कि एक चीज़ है कि मुसलमान खलीफा का जो तर्ज़ हुकूमत है या उसका इंतखाब जिस उसूल पर हुआ और उसने आगे हुकूमत के मामलात कैसे अंजाम दिए। तो इस मेयार पे देखें तो हज़रत अली का जो दौर है, वो अला मिनहाज नबुव्वा है। यानी उन्होंने इक़्तिदार जो है वो उसी तरह मदीने में जो अरबाब अहल वक़्त थे, उनके कहने पर और उनके इसरार पर और उनकी बैत से सँभाला। वो उन्होंने ज़बरदस्ती या तगल्लुब से नहीं सँभाला और जो उनका तर्ज़ हुक्मरानी था, उसमें उसी मेयार की पैरवी की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पिछले खुलफ़ा ने छोड़ा था। इसलिए आसिफ़ अला मिनहाजिन नबुव्वा। लेकिन अगर आप ये देखें कि उनकी खिलाफत पर इत्तेफ़ाक नहीं हो सका, बड़े अहम निज़ाआत पैदा हो गए, इंतशार पैदा हो गया। इस पहलू से देखें तो शाह साहब ने इसलिए शाह वलील्लाह ने इसीलिए फिर एक तफ़रीक की है कि वो हज़रत अली को मिनहाजुन नबुव्वा में तो मानते हैं, लेकिन जो मुत्तफ़क़ा खिलाफत का दौर है, उसमें शामिल नहीं करते। इस तरह से अहले इल्म जो दोनों रिवायतों को दुरुस्त मानते हैं, इस तरह